नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड और मैं मौजूद हूं अभी नेबुआ नौरंगिया में। नेबुआ नौरंगिया राजेश मणि इंटर कॉलेज में, और राजेश मणि इंटर कॉलेज में आपको दिखाना चाहूँगा ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। साधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधारण इसलिए नहीं है कि अगर जो एक पंच मार दिया आपको तो आपको चक्कर आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप गिर जाएंगे। ये बच्चे ताइक्वांडो एकेडमी जो नेबुआ में चलता है, नौरंगिया में, जो राजेश मणि इंटर कॉलेज में, यहाँ पर ये बच्चे सारे प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ पर जो है ताइक्वांडो, मैं कह रहा हूँ ताइक्वांडो नाम सुन करके आप भी सोचते होंगे ताइक्वांडो होता क्या है। तो ताइक्वांडो फाइटर, जो फाइटिंग सिखाया जाता है बच्चों को, कराटे सिखाया जाता है, वो ताइक्वांडो सिखाता है। और उसमें बहुत तरीके के जो होता है कि स्थान है। इनसे हम जानेंगे। यहाँ पे कोच हैं दिव्यांशु जी, क्योंकि मैं 2 साल पहले जब इनसे जुड़ा था फेसबुक के माध्यम से, तो मैं देखता था कि ये गांव जवार और क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। अक्सर मैं इनको देखा करता था। आज मैं इस ताइक्वांडो एकेडमी में पहुंचा हुआ हूं और इनसे मैं जानूंगा कि आखिर ये ताइक्वांडो इनके दिमाग में कैसे है और कब से ये स्टार्ट किए। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे एकेडमी में आकर आप बच्चों को हौसले को दिए मजबूत। अच्छा, ये बताइए आप ताइक्वांडो कब सीखे और कब से कोच के तौर पे आप काम कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को? मैं ताइक्वांडो स्टार्टिंग तो लगभग 13 साल हो गया करते हुए। मैं फेडरेशन में जुड़े हुए हमारे सीनियर ताइक्वांडो एसोसिएशन कुशिनगर के कोच मिस्टर दीपक कुमार मदेसिया जी हैं, जो इसमें इंडिया से 3rd ब्लैक बेल्ट डन है। अच्छा। और मैं उनके अंडर में लगभग 6-7 साल से मैं जुड़ा हूँ। और अपने क्षेत्र नेबुआ रायगंज में लगभग 5 साल से ट्रेनिंग में करा रहा हूँ, जिससे अलग अलग विद्यालय में जाके बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना। और अपनी ऐसा लगा अपनी स्थिति में इस क्षेत्र में एक एकेडमी चाहिए, जिससे भी इस क्षेत्र से बच्चे और राज्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके प्रतिभा करें और इंडिया के लिए भी मेडल दें। और मैंने 2 साल हो गए एकेडमी खोले हुए, नेबुआ ताइक्वांडो एकेडमी कुशीनगर, और इस एकेडमी के मैं कोच हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु गोंड, 1st Dan ब्लैक बेल्ट नेशनल मेडलिस्ट हूँ जी। और लगभग मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और 2 साल को कब से सिखा रहे हैं ये एकेडमी? तो मेरी 2 साल चल रही है। अच्छा, और बच्चों को सिखाते हुए हो गया मुझे लगभग 5 ईयर्स। अच्छा, 5 साल जी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं सारे बच्चे जो अपना प्रतिभा दिखा रहे थे अभी जब मैं आया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ अतिथि आए हैं, दिखा दीजिए। यहाँ बच्चों का जो सम्मान समारोह था उसका आयोजन किया गया था और अतिथि लोग बैठे हुए हैं और बच्चों को सम्मान दिया जा रहा था। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, मैं आपको बताया था कि साधारण बच्चे नहीं हैं। ये ज़िले में प्रथम स्थान, एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको भी दिखाऊंगा, उससे भी जानकारियाँ लूँगा कि पूरे जनपद में प्रथम स्थान लाया है और नेबुआ ताइक्वांडो से आता है। वो पूरे ज़िले में अपना जो है नेबुआ ताइक्वांडो का परचम ला रहा था। जिसको ताइक्वांडो में भी इतने इवेंट्स हैं, बच्चे एक फील्ड से नहीं, इसमें इंडिविजुअल स्पैरिंग होता है, इंडिविजुअल पैटर्न्स, इंडिविजुअल पावर ब्रेकिंग, इन तीनों इवेंट से बच्चे आगे निकल सकते हैं। इसको फाइट्स बच्चे इसमें बहुत पावर ब्रेकिंग जो आप बता रहे हैं, इंडिविजुअल जो पावर ब्रेकिंग है, उस पे जब आप पंच मार रहे थे, बच्चे मार रहे थे, वो टूट जा रहा था, पूरा पटरी जो था लकड़े का वो टूट जा रहा था। साधारण पटरी होता है क्या वो? नहीं, वो साधारण तो पटरी नहीं होता है, मजबूत होता है। हाँ बिल्कुल, वो केल को बहुत दिखावा होता है, केल बच्चे और कोचेस दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा बोर्ड होता नहीं है। रियल मुझे उसको करके दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख सकें, जान सकें। ये जो लकड़ी दिख रहा है ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, लगभग आधा इंच से 1.25 इंच मोटा है। और इसको मैं गिरा के चेक करूंगा कि ये लकड़ी टूटता है या नहीं टूटता है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये लकड़ी टूटा नहीं कहीं से भी, ये लकड़ी कहीं से भी नहीं टूट रहा है। और इसको अब बच्चे तोड़ेंगे, ऐसे मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा तो नहीं टूट रहा है, पैर से ऐसे दबाने का प्रयास कर रहा हूं तो भी नहीं टूट रहा है। और ये बच्चे हाथ से पंच मारेंगे, उसके बाद टूट जाएगा। करवाइए सर इसको।
इसमें सर जी। इसमें जो सर जो लकड़ी का बोर्ड होता है, एक किसी भी तरीके से आप इसको बीगेंगे, आप बस ऐसे इसको नीचे गिरा रहे थे ऐसे सिंपल, आप इसको मैं पटूंगा सर, ये ऐसे भी पटकेंगे ये तो भी ब्रेक नहीं होगा, ये नहीं क्रेक होगा, क्योंकि सही है। ये सर बिल्कुल ये लॉक होता है जो प्योर बोर्ड बनवाया जाता है। और ये बच्चे इसके ब्रेक करने से पहले बच्चों की ट्रेनिंग होता है। कोई ऐसे अगर जो इस पे मारे पंच तो हाथ भी टूट सकता है हाँ, ना? फ्रैक्चर हो जाएगा सर वो, फ्रैक्चर हो जाएगा। और उसके लिए टेक्निकल हिटिंग पॉइंट होता है, वो टेक्निकल हल्का 20% पावर निकलता है सर, और बाकी 80% टेक्निकल दिमाग है सर, टेक्निकल ही पार्ट पे हिट होता है, इससे बोर्ड ब्रेक हो जाता है। अभी एक मैं डेमो आपको करके दिखाता हूँ सर। हाँ, करके दिखाइए, दिखाइए कि ये लड़की अभी इस पटरी को मारेगी। आपको गिरा के दिखाया था कि ये पटरी टूट नहीं रहा था, और पैर से भी मैं दबाया था कि ये पटरी टूट नहीं रहा था, और ये लड़की तोड़ के दिखाएगी अभी इसको। चलो Take one. Take one. है? दिखाइए, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये पूरी तरीके से टूट गया, लकड़ी पूरी तरीके से टूट गया, जो कि मैं पैरों से दबा रहा था, नहीं टूट रहा था। ये कोई साधारण, मैं बोला था कि बच्चे नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, और अभी ये लोग सीख रहे हैं। ज़रा सोचिए, आजकल के समय में जहाँ बेटियों को कमज़ोर आका जाता है, वहाँ एक ये बेटी, आ जाओ इधर, ये बेटी जो है कुशीनगर की चैम्पियन हो चुकी है, और ये बेटी जो है अभी आपको लकड़ा मार के तोड़ के दिखाई है, एक पटरी को पंच से तोड़ दी है, जो कि सभी कोई नहीं कर सकता है। कब से सीख रही हो? सर 1.5 साल से। 1.5 साल से। 1.5 साल में मतलब अभी पटरी तोड़ दे रही हो पूरा? यस सर। कोई हम लोगों के जैसा कोई अगर जो लड़का तुम्हारे सामने आ जाए और कोई ऐसा बदचलन तरीके का कुछ अगर जो करना चाहे, तो तुम उसको मार के गिरा सकती हो क्या? यस सर। ये इतना मजबूत हो चुकी है कि ये अपने आप को डिफेंस कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है। दुश्मन अगर जो आगे से इसको वार करना चाहे तो वार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बेटी अभी बेटी नहीं रही है, साधारण बेटी नहीं रही है, ये अभी समझिए एक प्रकार से आयरन लेडी हो चुकी है, लोहे जैसा इसका हाथ मजबूत हो चुका है। ये अभी लड़की को आपने देखा था, अब ये लड़का करके दिखाएगा, इसको तोड़ के दिखाएगा लकड़े को। हाँ, कितना गजब गजब गजब। ये देखिए कैसे ये आधा पौना इंच का जो लकड़ी है, ये पूरी आधे इंच से भी ज़्यादा है, और इसको तोड़ने में ज़रा भी समय नहीं लगा, पलक झपकते ही ये पटरी फट गया। कहीं ना कहीं ये पावर जो है ताइक्वांडो वाले ही कर सकते हैं, ये साधारण आदमी नहीं कर सकता जी। ये इनका नाम है शुभम शर्मा, और मेरी एकेडमी की सबसे पुरानी स्टूडेंट हैं। अच्छा, लगभग 2.5 साल से जुड़े हैं, और नेशनल में पार्टिसिपेट रहे हैं, और इस बार पूरी प्रयास इनका है नेशनल में इस क्षेत्र के लिए मेडल इनको देना है, और पूरी प्रयास है ये। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे आपके इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हैं। आपके पूरे एकेडमी को शुभकामनाएं हैं। डबल ब्रेक कैसे होगा अभी डबल ब्रेक तो एक अच्छी प्लेयर ही कर सकते हैं, अच्छा, और जो मैं भी एक नेशनल तक पावर बैकिंग पे में पहुंचा हूं, गोल्ड मेडल दे चुका हूं। ये कोच हैं और डबल पंच करके दिखाएंगे। इनका मानना है कि आप बता रहे थे कि 5-6 तक मैं कर लेता हूं, ऐसा? जी, अभी हम नेशनल तक, इससे क्या होता है उसमें, अभी ये लकड़ी का बोर्ड है, हाँ। वो फाइबर का ब्रेकिंग बोर्ड होता है, अच्छा। जिसमें ये मशीन होता है। इसमें कोई मशीन अभी है नहीं अवेलेबल, और इस खिलाड़ियों को अगर पूरी किट्स अभी मैट पे बिना ये डेमो, तरीके से देखा जाए तो नेचुरल तरीके से यहाँ पे आप अपने जो है हाँ, अभाव के नेचुरल सी कारण- ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो जहाँ इनको ट्रेनिंग ये सब मिलनी चाहिए, वो मैट और एंगल चाहिए, और इनको सुविधा नहीं मिल पाता है। समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं अगर इनकी पीछे से अगर सपोर्ट मिले और बच्चे अब बहुत आगे निकलेंगे सर। थोड़ा सा पंच करके दिखाइए, फिर आगे बात करते हैं। ये दिखाइए, 2 लकड़ी है और 2 इसमें
अभी ये सर पंच करेंगे, दोनों ये लकड़ी टूट जाएगा। एक प्रकार से कहा जाए तो ये लगभग 1 इंच से 1.5 इंच का मोटाई है इसकी। हाँ हाँ कीजिए सर। ऐसा टन हो जाता सर, ऐसा टन। ठीक है। पहले सर तो हीट करने से पहले कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, इसमें 2 फिंगर से हीट होता है, ठीक, और टेक्निकल हीट पॉइंट्स होता है। ये मतलब उंगली पे चोट ना लगे इस हाँ। तरीके से आप मतलब टेंट वो कराते टेक्निकल हीट पॉइंट होता है, वो पंच इसको फेस्ट को लॉक किया जाता है अच्छी तरीके से। ये नहीं पहले हम उतरे रिंग में और मारना चालू, उससे पहले कुछ स्टांस होता है और उस एंगल को बनाना पड़ता है पहले। तो पहले फाइटिंग स्टांस बच्चे आते हैं और फाइटिंग स्टांस में पहले लेवल चेक करते हैं कि इस लेवल में वो पहले बोर्ड ब्रेक किया जाए। तो पहले लेवल्स चेक करते हैं, बोर्ड अच्छी तरीके से लॉक है कि नहीं है, तो उसके बाद एंगल बनाने के बाद बोर्ड को ब्रेक स्टार्ट किया जाता है सर। ठीक है, उसको कीजिए आप, करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। चलिए अभी ये सर सेट कर रहे हैं और इसको तोड़ेंगे, दिखाइए। वॉकिंग स्टांस, वॉकिंग स्टांस। दिखाइए गजब, इधर दिखाइए। ये दोनों लकड़ी जो है ये टूट गया, अलग अलग करके दिखाइए। ये 4 हाथ में दिख रहा है, 2 था, ये टूट गया। अब ज़रा सोचिए कि ये ताइक्वांडो जो लोग सिखा रहे हैं ये कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि पहले शहरी क्षेत्रों में ये हुआ करता था, अभी ये गांव देहात तक पहुंचाने का दिव्यांशु जी का जो है ये पहल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर दिखा दीजिए कि यहाँ बेटियाँ हैं, जो है बेटियों को मजबूत किया जा रहा है कि ऐसा कुछ आपदा विपदा इनके ऊपर आ जाए, अकस्मात कोई ऐसा समझे कि ये जो बेटियां हैं इनके ऊपर अटैक करना चाहे, कोई ऐसा दुश्मन हो अटैक करना चाहे तो इनको लोग नहीं अटैक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत ये हाथ हो चुका है इनका। कहीं ना कहीं ये जो बेटियां हैं ये पूरी तरीके से मजबूत हो रही हैं और इसका श्रेय ओनली वन दिव्यांशु जी को जाता है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ इनको 2 साल से, मैं इनका खुद ही फैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई, और इस हमारे एकेडमी में आके और बच्चों को मनोबल बढ़ाएं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जो बेटियां आपको दिख रही हैं ये बेटियों के अंदर जुनून और जोश भर रहे हैं। और ये कुछ लड़के आपको दिख रहे होंगे, ये लड़के और लड़कियां जो है साधारण, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतना मजबूत हो चुके हैं ताकि इनसे कोई दुश्मन वार न कर सके इनके ऊपर, और वार करने से पहले थर थर काँपेगा अगर जो जान गया कि ये ताइक्वांडो एकेडमी नेबुआ से ये लोग प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। थोड़ा सा वो जोश जुनून में जो आप बोलते हैं एक बार थोड़ा सा बोल के सुनाइए सारे बच्चों को, एक बार आवाज़ आना चाहिए। बात वही आता है हाँ, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। ये है तालियों की गड़गड़ाहट जो कि लग रहा है लोहे से लोहे को बजाया जा रहा है। ये हाथों की तालियां थी, लोहे से लोहे को बजाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका हाथ इतना मजबूत हो चुका है जो कि ताली नहीं लग रहा है कि लोहा बज रहा है। और ये हौसला इन बच्चों में और जो है जुनून दिव्यांशु जी भर रहे हैं। दिव्यांशु जी के लिए एक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि इस नेबुआ ताइक्वांडो का नाम आगे तक पहुंचे और लोगों को पता चल सके। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आपका जो दिखा था मुझे, दिव्यांश सिंह, जो पूरे ज़िले में दिव्यांश सिंह ये हैं। देखिए उम्र कितना होगा, लगभग 5-6 साल उम्र है और ये
ग्रीन बेल्ट है ना, ग्रीन ब्लू है ना, ये ब्लू स्ट्राइक जो है, इसमें ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू स्ट्राइक करके बेल्ट है। अब इसका जो है यहाँ से पूरे ज़िले में प्रथम स्थान लेकर के आए थे ये दिव्यांश सिंह, और इनका जो है हमारी तरफ से, हमारे टीम के तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। ऐसे बच्चे, नेबुआ ताइक्वांडो के बच्चे देश विदेश तक जा कर के नेबुआ का और जनपद कुशीनगर का झंडा लहराते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।